हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम उज़ैफा अकरम। आज हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू के टॉपिक की। ह्यूमन वैल्यू, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट, जो कि हमारे बी फार्म में भी है, बी टेक में भी है एंड एमबीए में भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन वैल्यू का, वो है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, की जो वैल्यू एजुकेशन है उसकी हमारी क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहली है असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिफ्लेक्शन, इवेल्युएशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डज द मीन ऑफ असेसमेंट। तो जो हमारा असेसमेंट है उसका मतलब है कि हम किस लेवल की वैल्यू को, एजुकेशन को पढ़ेंगे, वैल्यू करेंगे। अब हम नॉर्मल से बात करें कि अगर किसी भी पर्सन है, उसकी मैथ्स वीक है, तो उसे इस बात का एसेस करना है, चेक करना है, एनालिसिस करना है। तो वो सबसे पहले अपना प्रीवियस रिकॉर्ड देखेगा कि उसकी मैथ्स क्यों वीक है। अब प्रीवियस रिकॉर्ड में उसे ये देखना होगा सबसे पहले कि लास्ट यूनिट टेस्ट है या फिर लास्ट क्लास है, उसके कितने मार्क्स गेन हुए थे, और उसे जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में, फॉर्मूला उसको याद नहीं हो रहे हैं या फिर वो मैथ्स को रट रहा है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या आ रही है, उसे ये एसेस करना है। अब एसेस करने के लिए उसे पूरा चार्ट बनाना होगा अपना 24 आवर्स का टाइम टेबल। 24 आवर्स के टाइम टेबल में उसे मॉर्निंग से लेकर एट नाइट तक लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट को वो कितना टाइम दे रहा है, और अगर उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं तो मैथ्स क्यों वीक है, ये सारा एसेस करना होगा। जब एसेस हो जाएगा उसके बाद प्लानिंग करनी होगी उसे कि मेरा मैथ वीक है, उसे पता चल गया, एसेस कर ले कि क्यों वीक है। उसके बाद फिर वो टाइम टेबल बनाएगा, उसमें वो लिखेगा कि जो मैथ्स को वो 2 आवर्स का टाइम दे रहा था पढ़ने के लिए, अब उसे मैथ्स को ज्यादा टाइम देना है। अब मैथ्स को उसे ज्यादा टाइम देना है तो इसका मतलब ये नहीं है जो अदर सब्जेक्ट है उसे उनको टाइम नहीं देना है। अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, लेकिन मैथ्स को ज्यादा इंप्रूव करना है तो ज्यादा समय की जरूरत है। और ऐसा ना हो कि मैथ्स को इंप्रूव करते करते वो जो अदर सब्जेक्ट है उनको वीक कर दे। तो जब प्लानिंग हो गई उसकी, अब प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कर दी और फिर बोलो कि नहीं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और कल कभी नहीं आता है। तो प्लानिंग को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। जब हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मीन्स जो उसने टाइम टेबल बनाया है कि एक दिन में उसे मैथ्स को 3 घंटे देना है, तो 3 आवर्स उसे मैथ्स को देना है। कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं, कोई भी बिना वजह की बात नहीं कल से पढ़ लूंगा या फिर मोबाइल चला लूंगा एंड अदर। तो इम्प्लीमेंट जब हम उस रूल को कर लेते हैं, अपने टाइम टेबल को जो भी प्लानिंग करिए, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद देखा जाएगा कि उसने जो प्लानिंग की थी उसने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, उसके बाद उसमें क्या रिफ्लेक्शन है, मीन्स चेंजिंग क्या है, उसकी मैथ्स और वीक हुई है या स्ट्रांग हो गई है, उसे या मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम थी उसके ठीक हो रही है, उसके जो यूनिट टेस्ट है उसके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की कि जो पर्सन है जिसने अपने इंप्रूवमेंट कर रहा है वो अपने सब्जेक्ट मैथ्स में, तो उसके बाद वो जब उसने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर लिया उसके बाद वो रिफ्लेक्शन देखेगा कि क्या चेंजिंग हो, जो सब्जेक्ट है कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, लास्ट उसने उसके मार्क्स कैसे आते थे और अब उसके मार्क्स कैसे आते हैं। अब रिफ्लेक्शन जब हो जाता है फिर उसके बाद इवेल्यूट किया जाता है, इवेल्यूएशन होता है, चेक किया जाता है कि उसका 100% इंप्रूवमेंट हो गया है। तो 100% इंप्रूवमेंट सोचने के बाद ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो इंप्रूवमेंट चाह रहा है तो समझे कि अब मेरा इंप्रूवमेंट हो गया, उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर हम बात करें लाइफ की, तो लाइफ में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहता है, इंप्रूवमेंट कभी खत्म नहीं होता। अगर हम कहें कि आज हम 100% परफेक्ट हैं, तो कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं होता है। जब तक लाइफ है उसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में चाहिए होता है। अभी हमने अगर बात करी थी इसकी कि मैथ्स की, अगर हम इसकी किसी का जो बिहेवियर है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा उसको बिहेवियर, तो उसे उसमें भी एसेस करना चाहिए कि मेरा बिहेवियर क्यों पसंद नहीं आ रहा। अब उसको एसेस करने को फिर अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहिए, उसकी प्लानिंग की मुझे कैसे चेंज करना है, उसको चेंज करने के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब उसने इम्प्लीमेंट कर दिया तो कुछ टाइम बाद वो देखेगा या लोगों से पूछेगा कि मेरा लास्ट बिहेवियर कैसा था, अब मैं कैसा बिहेव करता हूँ, कुछ इंप्रूवमेंट है मेरा या नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के बाद इवेल्यूएट करेगा और इवेल्यूएट के बाद उसे फिर से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसीलिए जो हमारी वैल्यू एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम सही क्या है हमारे लिए, गलत क्या है, किस पर हमें बिलीव करना है, क्या सच है क्या झूठ है, सबकी हमें नॉलेज हो जाती है अगर हमें वैल्यू एजुकेशन की पता होगा कि वैल्यू एजुकेशन किसे कहते हैं। तो यही है हमारी प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।